ससुर जी, आज मैं आपके लिए आपका फेवरेट खाना लेकर आई हूँ। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आज अरहर की पीली वाली दाल और चावल। आपको बहुत पसंद है ना? ये लीजिए। खाइए। अरे खाइए। अरे क्या हो गया? आपकी फेवरेट दाल चावल है, खा लीजिए, खाइए जल्दी। समझ में नहीं आ रहा है कि इस बुड्ढे की दिक्कत क्या है। जब तुझसे ठीक से व्यवहार ना करो ना तभी ठीक रहता है तू। आज मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट दाल चावल लेकर आई हूँ तो तू नखरे दिखा रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे साथ में जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ले खा इसे, खा। दिव्या मैं जा रहा। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मैं पापा जी के लिए उनकी फेवरेट दाल चावल लेकर आई थी और जैसी मैंने खिलाने की कोशिश की उन्होंने एकदम से अपना मुंह चम्मच पे मार दिया और सारा खाना गिर गया। पापा जी क्या हो गया? क्यों परेशान कर रहे हो? खा लीजिए ना। लाओ मैं खिला देता हूँ। वो रोज में खिचड़ी बनाती थी तो वो खाते नहीं थे। आज मैं उनके लिए उनकी फेवरेट दाल चावल लाई हूँ तो अब नखरे कर रहे हैं। पापा जी क्या बात है? आप क्यों नहीं खाना चाहते? ये लीजिए। साहब जी नहीं, ये खाना मत खिलाना। क्यों? इसमें जहर है। क्या? हाँ पागल हो गया क्या? क्या फालतू की बकवास करे जा रहा है कि इसमें जहर है? जहर कहां से आएगा इसमें? हाँ साहब जी, मैम साहब ने इसमें जहर मिलाया, मैं सच बोल रहा हूँ। ये ना पागल हो गया है। मुझे इसके ऊपर ना पहले से ही शक था कि ये आदमी ठीक नहीं है। तुमने इसे काम पे रखा था ना, उसी दिन से मेरे को इसके ऊपर शक था। और आज देखो इसने हमारी परिवार में फूट डालने की कोशिश की। वीरू क्या ये सब क्यों कर रहे तू इस तरीके से? तुझे पता है वो कितना प्यार करती है पापा जी को, कितना ख्याल रखती है, उसके बाद भी तू दिव्या के ऊपर इतना गलत आरोप लगा रहा है। अब एक काम कर, तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और मेरे घर से बाहर निकल। हमारे घर को खराब करना चाहता है, फूट डलवा रहा है तू हमारे घर में। साहब जी मैं फूट नहीं डलवा रहा। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, ये वीडियो देख लीजिए। क्या है दिव्या, ये किस तरीके से पापा जी को खाना खिला रही है तुम इसमें? वो खा ही नहीं रहे थे और बार बार नखरे कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा ना इरिटेट हो गई थी और कुछ नहीं। इरिटेट हो गई थी तो इस तरीके से करोगी तुम? मुझे नहीं पता था कि तुम पापा जी से इस तरीके से भी हरकत करती हो। जब मैं चला जाता हूँ तो तुम पता नहीं क्या करती होगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नौकर है ना, ये हम लोगों की लड़ाई करवाना चाहता है और तुम इसे मौका दे रहे हो। देखो कभी कभी तो आदमी इरिटेट हो ही सकता है ना। मैं हमेशा इतने प्यार से रहती हूँ पर उनकी फेवरेट चीज बना रही थी फिर भी वो नहीं खा रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गई थी और कोई बात नहीं है। कहीं इरिटेट होकर तुमने इसके अंदर जहर तो नहीं मिला दिया है? और मुझे लग रहा है कि हमारे घर का नौकर बिल्कुल सही बोल रहा है कि इसके अंदर मैम साहब ने जहर मिलाया है। अरे पर मैं क्यों मिलाऊंगी जहर? मैं पागल थोड़ी ना हूँ, तुम इसकी बात मान रहे हो। मुझे तो लगता है इसने ही उसमें कुछ मिला दिया और तभी ये आके मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काना चाह रहा है। ठीक है ये पकड़ो, खाना तो तुम्हारे पास था ना, इससे पकड़ो। क्या हो गया? और एक चम्मच इसमें से चावल खा के दिखाओ मुझे। पर मैं क्यों खाऊं? अगर तुमने इसके अंदर कुछ नहीं मिलाया तो तुम खा के दिखाओ ना। चावल है, ये तो नॉर्मल चीज है, तुम खा सकती हो। पर तुम्हें पता है ना कि मुझे डॉक्टर ने चावल खाने के लिए मना किया है, मेरी डाइट चल रही है। थोड़े से चावल में दिव्या कुछ भी नहीं होगा। अगर तुमने इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाया तो साबित करो कि तुमने कुछ भी नहीं मिलाया इसके अंदर। अच्छा तो अब तुम्हें मेरी बात से ज्यादा नौकरों की बात पर भरोसा हो गया है जो तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो। सबूत नहीं मांग रहा, जिस तरीके से तुम मुझसे बोल रही हो ना कि मैं इरिटेट हो गई थी, बस उसी से मुझे लग रहा है कि जरूर तुमने कुछ ना कुछ मिलाया होगा। और पापा पता नहीं क्यों खाने से मना कर रहे हैं, इसीलिए मना कर रहे होंगे। शायद उन्हें भी पता चल गया होगा क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं है। अगर वो बोलते तो वो मुझे बता देते। चलो खा के बताओ। नहीं खाऊंगी क्योंकि इसमें जहर है। जहर है? क्यों मिलाया तुमने इसके अंदर जहर? मतलब हमारे घर का नौकर बिल्कुल ठीक बोल रहा था। हाँ क्योंकि वो नहीं है इस घर का नौकर। अरे नौकरानी तो मैं हूँ इस घर में। तुमने अपने पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी है। इतने नौकर घर में काम करते हैं, एक नौकर तुम उनके लिए भी तो लगा सकते हो। उनका सारा काम मुझे करना पड़ता है और पूरे दिन इनके नखरे झेलो, मैं ये सब और नहीं कर सकती। अरे एक इंसान व्हील चेयर पे बैठ और तुम उसके नखरे झेल रही हो। अगर तुम थोड़ा सा उनको खाना खिला देती हो तो ये नखरे हो गए। सोचो अगर इनकी जगह पर तुम्हारे पापा होते तो तुम उनका ख्याल भी नहीं रखती। मेरे पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि वो मेरे पापा हैं और मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो, क्योंकि जो इंसान मेरे पापा का ख्याल नहीं रख सकता वो इस घर में भी नहीं रह सकता। तुम यहाँ से जा सकती हो और आज के बाद तुम्हें इस घर में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कितने दिन के मेहमान हैं? अरे आज नहीं तो कल इस बुढ़े को मरना ही है, इसकी वजह से तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। दिव्या ये फालतू की बातें करना बंद करो। अगर एक बात और बोली ना तुमने मेरे पापा के बारे में तो मेरा हाथ उठ जाएगा।
चुपचाप मेरे घर से बाहर निकलो। और इसने जो वीडियो बनाया ना, ये तुम्हारे घर वालों को भेजूंगा और तुम्हारे घर वालों को ये भी बताऊंगा कि तुम मेरे पापा को मारना चाह रही थी। निकलो फटाफट यहाँ से। देखो प्रेम, कुछ भी नहीं सुनना, निकलो अभी। मैं अपने पापा का खुद ख्याल रख लूंगा। जाओ यहाँ से।